हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज ऐसे टॉपिक। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 26 सितंबर को, यानी कि आज आपने मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम दिया है और आप चेक करना चाहते हैं कि टॉपिक क्या आया था और उसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने थे, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक था, कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स उसमें ऐड ऑन करने थे, कौन सा फॉर्मेट या टैम्पलेट आपने फॉलो करना था और उसको लिखना कैसे था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि टॉपिक क्या था। लेट्स हैव अ लुक अबाउट इट। सो द टॉपिक वाज Some people think that politicians have the greater influence on the world. कुछ लोगों का मानना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका बहुत डीप इम्पैक्ट आता है, बहुत गहरा प्रभाव आता है पूरे दुनिया के ऊपर। However, other people believe that scientists have the greatest influence. जबकि बाकी लोगों का मानना है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन। सो दैट वाज टाइप 2 ऐसे। टाइप 2 ऐसे में क्या होता है, आपके पास दो ओपिनियन होते हैं। फर्स्ट ओपिनियन, फर्स्ट ग्रुप कहता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सो पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंस, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ में हमने डिस्कस करना है दैट हाउ डू वी थिंक, हाउ डू पीपल थिंक दैट पॉलिटिशियंस दे हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। तो वो ऐसा क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ के ऊपर। सेकेंड, उसके बाद जो हमने डिस्कस करना था साइंटिस्ट को लेकर के कि जो साइंटिस्ट है उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है हमारी लाइफ के ऊपर। उसके बाद इन दोनों को डिस्कस करने के बाद फोर्थ पैराग्राफ में हमने अपना ओपिनियन देना है। इन आर ओपिनियन इट इज़ माई पर्सनल चॉइस कि मैंने दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है तो मैं दोनों में से एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ। इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ इक्वली कि हाँ जी ठीक है दोनों का इक्वल इम्पैक्ट है, सो दिस इज़ वॉट आई कैन डू बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, सो माई परसेप्शन, इट्स माई व्यू पॉइंट, राइट। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। दैट इज़ द सेम केस फॉर यू ऑल्सो कि अगर आप लिख रहे हैं इट इज़ अप टू यू कि आप दोनों को 50-50 बोलना चाहते हैं या किसी एक को ग्रेटर, तो वो आप कर सकते हैं अपने ओपिनियन और एग्जाम्पल में। एंड द लास्ट इज कंक्लूजन विच इज़ नॉट मैंडेटरी इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं दैट व्हेन यू आर गोइंग टू रीफ्रेज इट, तो उसमें कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन। हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सब्सटेंशियल, कंसीडरेबल, प्रोमिनेंट। इन सब का मतलब क्या होता है, ग्रेट, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्सटेंशियल, कंसीडरेबल, प्रोमिनेंट। उसके बाद है इन्फ्लुएंस, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस। तो ग्रेटर इन्फ्लुएंस मीन्स सब्सटेंशियल इम्पैक्ट। तो सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ कंसीडरेबल इम्पैक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं दैट पॉलिटिशियंस आर इन्फ्लुएंशियल, वॉक ऑफ। ओके, सो आर इन्फ्लुएंशियल, दिस इज हाउ हमने चेंज कर दिया। क्वेश्चन में इन्फ्लुएंस वर्ड था, उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, आर इन्फ्लुएंशियल। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। द नेक्स्ट आपके पास वर्ड है ऑन द वर्ल्ड, यहाँ पे ऑन द वर्ल्ड। सो ऑन द वर्ल्ड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑन द प्लैनेट। देन सम पीपल थिंक की जगह आप यूज़ करेंगे बिलीव, ओपाइन, reckon. So these are the words that you can use. Okay? अब इसके अंदर जो आपने इंट्रोडक्शन बनाना है, इंट्रोडक्शन आप टाइप 2 जो टेम्पलेट है डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन, उस टेम्पलेट को यूज़ करके आपने एज इट इज़ ये जो कीवर्ड्स हैं वहाँ पे फिट करने हैं और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी टाइप 2 टेम्पलेट की। नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट कि सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें आपने क्या करना है। सो अब हम देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस। सो इट इज़ लाइक पॉलिटिशियंस प्ले प्रोमिनेंट रोल। पॉलिटिशियंस का बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर। अब क्या रोल है, सो द वेरी फर्स्ट वी आर टेकिंग पॉलिटिशियंस, दे मेक लॉज एंड रूल फॉर द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं कि जो कानून बनाने वाले हैं वो कौन है, पॉलिटिशियंस हैं। एंड यही जो कानून है, यही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉ है, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ। अब आज हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फूड सप्लाई से रिलेटेड है, कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, अब वो सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, दीज आर बेसिकली द डिसीजंस विच आर मेड बाय पॉलिटिशियंस। ठीक है, पॉलिटिशियंस जो डिसीजन लेते हैं उन डिसीजन के बेसिस पे ही आगे जो पूरी की पूरी कंट्री है वो मूव करती है और उसी तरीके से आगे लाइफ चलती है।
सो रूल्स एंड रेगुलेशंस, दीज आर क्वाइट पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन काइंड, कि आज आपको जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ विलेज, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रो सिटी, सब कोई भी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, सीवेज है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अब वो प्रोवाइड कौन करवा रहा है आपको? ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पॉलिटिशियंस, दे मेक डिसीजंस, राइट, एंड दिस इज हाउ दे हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, on the life of the people throughout the world. Then the second we talk about, like politicians, they sign international agreements or treaties, and this is how we get that multinational companies established in our country. अगर हम बोलते हैं कि इंडिया में MNC है जहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं, we can earn lucrative salaries. अब लोगों को lucrative salaries कैसे मिल रही हैं? Why? Because our politicians, our जो prime ministers, they somehow they get in contact with the politicians of other countries. उनके साथ वो बैठ करके डील करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री, हमारी कंट्री की जो इमेज है बाकी पॉलिटिशियंस के सामने वो हमारे पॉलिटिशियंस बनाते हैं, उसी के बेसिस पे वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन होती हैं एंड इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और हमारी जो कंट्री है उसका जो इंटरनेशनल मार्केट है वो एक्सपेंड होता है। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंड होगा तो कंपनी की जो इकोनॉमी है वो भी बूम करती है या वो बूस्ट करती है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच थिंग्स? ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर बाय द पॉलिटिशियंस। ठीक है, अब हम और देखते हैं कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं। देयर रिजॉल्व्स वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द सेक ऑफ पीस। अब जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारी सेफ्टी है, डिफेंस है, वो सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो पॉलिटिशियंस लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी कंट्री है, अगर उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम जा कर के नहीं डिस्कस करते हैं कि जी लड़ाई नहीं करनी, आराम से बैठो। दिस इज हु पॉलिटिशियंस, दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री, दे डील विद दीज इंटरनेशनल मैटर्स, और वो उन मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं ताकि पीस बना रहे और वॉर की कंडीशन जो है वो ना आए। ठीक है, तो उसके लिए भी कौन है? पॉलिटिशियंस, जो ये सारा काम करते हैं। नाउ दिस इज वी विल डिस्कस कि पॉलिटिशियंस का क्या इम्पैक्ट है। पॉलिटिशियंस जितनी भी फंडामेंटल फैसिलिटीज़ हैं, लॉ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंड करना, वॉर या पीस को डिसाइड करना, सो दिस इज हाउ पॉलिटिशियंस प्ले देयर रोल। ठीक है, ये आपने डिस्कस करना था सेकेंड पैराग्राफ में। अब हम डिस्कस करते हैं साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट का क्या काम है, वो क्या करते हैं। सो व्हाट साइंटिस्ट डू, लेट्स से विल स्टार्ट अबाउट मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें आपको आज पता चलती हैं या जो चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हैव यू एवर इमेजिन दैट हाउ कम वी गेट ऑल दीज फैसिलिटीज़, राइट। अगर मान लीजिए इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, अगर तबीयत ठीक नहीं है, सो आई माइट गो टू अ डॉक्टर, आई माइट गो फॉर एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाऊंगी, अगर कोई बीमारी आती है आई कैन गेट फॉर ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें हमें किसने दी? साइंटिस्ट आर देयर हु हैव प्रोवाइडेड ऑल सच फैसिलिटीज़ टू अस। आज साइंटिस्ट की वजह से ही हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसने ग्रो करा है, उसने इतना ज़्यादा प्रॉस्पर किया है। सो विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी। दे इन्वेंटेड लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। अगर हम बात करें कोरोना, अब कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया था, सब कुछ एकदम से रुक गया था। ठीक है, और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया ऐसे रुक जाती, मैंने तो आज तक नहीं देखा फिर अपनी लाइफ में ऐसे रुकते हुए। तो वो किसने रोका? कोरोना ने। अब कोरोना के लिए भी अगर हम बात करते हैं कि वैक्सीन्स ढूंढ रही हैं, मिल गई है, तो वो ये सब काम कौन कर रहा है? आप या मैं तो नहीं कर रहे ना। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट। और अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो शायद हम पूरी ज़िंदगी कोरोना देखते देखते और ऊपर ही चले जाते। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट ये सारा काम कर रहे हैं। सो साइंटिस्ट दे आर देयर, जो वैक्सीन्स को, ड्रग्स को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, टू एनकाउंटर, सामना करने के लिए या ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए, किसको? जो डेडली डिजीजेज हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, उनके लिए। सो दीज आर लीथल, डेडली और फैटल, जानलेवा डिसीजेज। डिसीजेस मीन्स बीमारियां। अब इसकी जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मैलेडीज, MALADIES, या आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्स, AILMENTS। ठीक है, तो जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं उनसे रिकवर करने के लिए, ठीक होने के लिए साइंटिस्ट हमारी हेल्प करते हैं। सो साइंटिस्ट इज बेसिकली दे आर द बैकबोन ऑफ लॉन्गेविटी। वो लॉन्गेविटी की बैकबोन है। लॉन्गेविटी, लॉन्ग लाइफ, उन्हीं की वजह से हम अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दैट वी आर सेफ बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस, वी आर हेल्दी बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, कि ये सब
फैसिलिटीज़ बनाई उन्होंने हैं, तभी हमें मिल पा रही हैं। देन द सेकेंड वी टॉक अबाउट लाइफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो अगर आप कंपेयर करते हैं द लाइफ ऑफ माइट बी योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर लाइफ, तो आपको लगता है कि जो हमारी लाइफ है वो बेटर है। वाई? बिकॉज वी हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट फैसिलिटीज़ नाउ टू इम्प्रूव आवर लाइफ क्वालिटी। कैसे? अब आप, हमारे पास एयर कंडीशनर है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है। मोबाइल के बिना तो हमारा एक दिन भी नहीं निकलता। अब मोबाइल भी हमने किसने दिया? मोबाइल साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आई है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी किसने दी है? साइंटिस्ट ने, चाहे वो कोई भी डिवाइस है, कोई भी गैजेट है। सो समहाउ we are leading, if we say that scientists they led us from caves to skyscrapers। caves, गुफा, जिसमें कि हमारे फोर फादर्स या जो प्रिमिटिव मैन रहते थे। अब प्रिमिटिव मैन केव में रहते थे, वहाँ से हम आज की लाइफ में आ गए हैं, तो वो साइंटिस्ट की वजह से आए हैं। स्काईस्क्रैपर्स आर टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, जो 25 मंजिल 20 मंजिल इमारत होती है वो, तो वो भी किसकी वजह से बनी है? साइंटिस्ट की वजह से, ठीक है। सो ऑल द गैजेट्स दे आर द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन एंड इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट ऑल सच थिंग्स। अब इनके बिना हम जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट, कि आप सोचो कि आप सब कुछ डिसअपियर हो जाता है एंड नाउ यू आर इन अ फॉरेस्ट हैविंग नथिंग, यू डोंट नो हाउ इन फैक्ट टू कुक फूड, ठीक है। आपके पास कोई माइक्रोवेव नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। सो लाइफ इज बेसिकली इट्स नथिंग। सो साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें हमें दी हैं जो हमने लिखना था। उसके बाद हम बात करेंगे साइंटिस्ट। अब अगर हम बात करते हैं जो डिफेंस के लिए भी हमें बॉम्ब्स चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अब ये सारी भी किसने बनाए हैं? ये भी तो साइंटिस्ट ने बनाए हैं ना। अगर हम डराते हैं किसी को या कुछ करते हैं, राइट, कोई भी एक्शन अगर इंटरनेशनल लेवल पर लिया जाता है तो वो तब लिया जाता है जब एक कंट्री के पास बेस होता है। अगर आपके पास मिसाइल्स हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं कि आपकी कंट्री को पावरफुल कंसीडर किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है और फिर कोई उसके साथ आकर के पंगे नहीं ले सकता, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल से दिस इज अगेन डन बाय द साइंटिस्ट। सो साइंटिस्ट आर देयर जो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को, जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, राइट। सो सेकेंड पैराग्राफ में आपने पॉलिटिशियंस को डिस्कस करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट एज पर योर ओन वे, आप जैसे लिखना चाहते हैं। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट के बारे में कि हम क्या लिख सकते हैं। नाउ इन फोर्थ पैराग्राफ आई विल बी शेयरिंग माय पर्सनल ओपिनियन, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में वो मेरे पे डिपेंड है कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। इट इज़ अप टू यू, आप क्या लिखना चाहते हैं। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट मी, सो आई माइट बी राइटिंग दैट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज साइंटिस्ट आर देयर टू प्ले देयर रोल। उनका काम है कि वो नई चीज़ बनाएंगे, लेकिन वो चीज़ बन करके मार्केट में आएगी और हर एक लोग को, हर एक पर्सन को मिल जाएगी, वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं। दिस इज अगेन द पॉलिटिशियंस टेक द डिसीजंस, राइट। सो दे बोथ एक्चुअली दे वर्क टुगेदर। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल है। किसी एक की इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम ग्लोस ओवर नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज व्हाट आई थिंक यू शुड राइट। बट अदरवाइज इफ यू वांट टू से दैट साइंटिस्ट हैव मोर influence over politicians, so that is again it's absolutely right, it's all your choice, okay। I hope टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है so you can write in the comment section, right। और अच्छे अच्छे रिजल्ट की हम वेट करते हैं मिल करके इकट्ठे, right। All the best।